हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एस्पिरेंट टाइम्स चैनल में। पिछली बार हमने बात की थी पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के वैकेंसी के बारे में। इस बार हम लोग उसके एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे। देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, जो कि ध्यान रखना है कि हमें इसमें 30 पोस्ट्स जो है वो खाली है, 30 वैकेंसीज़ है सिर्फ, जिसमें 10 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक बार फिर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6 मंथ्स कोर्स कम से कम हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का, यानी DCA या ADCA वाला कोर्स आपने किया हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट जो है आपको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी का भी चाहिए, यानी आपको इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट का टाइपिंग का स्किल टेस्ट होगा और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी का। ये क्योंकि यहाँ पर एंड लिखा है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका टाइपिंग होगा, तो इसीलिए आपको दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में भी बात किया गया था कि 2 ईयर्स किसी ने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है तो उसको प्रीफर किया जाएगा, या फिर उन्होंने NCC से B सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है तो। और इंटरव्यू भी इसमें होने वाला है। सबसे पहले एग्ज़ाम की स्कीम को देखते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम की स्कीम क्या है। तो रिटन टेस्ट में जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद जो है एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया जाएगा, और जो सेकेंड स्टेज होगा वो इंटरव्यू का होगा। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखी गई है कि कम से कम आपको रिटन एग्जाम में 40% मार्क्स लाने होंगे, इंग्लिश टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी चाहिए, हिंदी में 85% एक्यूरेसी चाहिए, और इंटरव्यू में 30% मार्क्स होंगे, तभी आपको क्वालिफाइंग स्टेशन में यानी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड में डाला जाएगा। उसी के बाद जो है आपका रिक्रूटमेंट जो है वो सही, अगर आपका उससे कम मार्क्स है तो फिर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम इतने होने चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड है उनकी तरफ से रखा हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सिलेबस है और क्या एग्जामिनेशन की स्कीम है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है हमेशा की तरह एरर पूछा जाएगा, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग मिसस्पेल्ड, यानी स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, आपको सही स्पेलिंग चुनना है, ऐसा रहेगा। एंटोनिम्स हो गए आपके विलोम शब्द, सिनोनिम्स हो गए आपके समानार्थी शब्द, एक एक दूसरे से मिलते उन्हीं का अर्थ होना चाहिए, सिनोनिम्स। स्पेलिंग्स टेस्ट होगा, फ्रेजेस, आइडियम्स, मुहावरे की भी होंगे, फ्रेजेस की भी होंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस में कुछ मिस्टेक होगा उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको दिया जाएगा, ऑप्शन रहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम लोग स्पीच या नरेशन भी बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस रहेंगे। साथ साथ सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स का मतलब है कि आपको सेंटेंस के कुछ टुकड़े दिए रहेंगे, उसको जो है आपको जो है सही अरेंजमेंट में लगाना है, और सही अरेंजमेंट आपको लगाना है और उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश का सेक्शन रखा गया है। इंग्लिश सेक्शन से आपको 20 मार्क्स, फुल मार्क्स जो है वो 20 रखे हैं। दूसरा देखें, दूसरा जो है वो हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर का है। तो इसमें जो है आपका शब्द रूपांतर, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वाच्य यानी हम लोग उसको इंग्लिश में वॉइस ही बोलते हैं, शुद्ध वर्तनी यानी स्पेलिंग टेस्ट ही हो गया ये भी, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार के उदाहरण एवं प्रकार, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये जो भी आपने अभी तक देखा, ये सभी जो है आपने 10th स्टैंडर्ड तक में ये हिंदी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, तो 10th स्टैंडर्ड तक का ही वो लोग करेंगे इसमें। और ये इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। हिंदी और इंग्लिश जो है, इंग्लिश का वेटेज जो है 20 मार्क्स का है, हिंदी का वेटेज 10 मार्क्स का है, और दोनों का देखेंगे तो आपका लगभग 10 स्टैंडर्ड तक के ही सारे कुछ पूछे जा रहे हैं, तो वो पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर साइंस जो तीसरा सेक्शन है उसका बात करें, तो इसमें जो है कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, टर्मिनोलॉजीज, जो कंप्यूटर एब्रिविएशन से यानी फुल फॉर्म जो है, जैसे CPU का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। हार्डवेयर के बेसिक्स, सॉफ्टवेयर के बेसिक्स, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, जैसे Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वर्ड में F7 अगर आप दबाते हैं तो उसमें स्पेलिंग चेक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए। एमएस ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उनके भी शॉर्टकट कीज आपको याद रखने हैं। फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन है ये सब भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में।
इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज। इंटरनेट टर्म्स में भी आपका जैसे यूआरएल हो गया, वेबसाइट हो गया, क्या है ये सब पूछा जा सकता है। उसमें भी कुछ फुल फॉर्म्स है वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे HTTPS, या फिर प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछे जा सकते हैं, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन के बारे में, और साथ साथ सिक्योरिटी टूल और वायरस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को जो सेफ रखने के लिए हम लोग एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें वायरस का कोई इफेक्ट ना हो। तो एंटीवायरस से भी क्वेश्चंस रहेंगे, वायरस से भी क्वेश्चंस रहेंगे, और इसका भी वेटेज जो है वो 20 मार्क्स का दिया गया है। यानी टोटल आप देखेंगे इंग्लिश का 20, हिंदी का 20 और साइंस, कंप्यूटर साइंस का 20, तो टोटल जो है वो 50 हो गए, और सारे के सारे जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। कुछ नोट्स में 3 पॉइंट दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि जो इंग्लिश टेस्ट होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होगा, हिंदी को छोड़कर। हिंदी जो है वो सिर्फ हिंदी में रहेगा, और बाकी जो इंग्लिश है तो वो तो इंग्लिश में रहता ही है। लेकिन जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी जो है आपको क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, उसका लैंग्वेज आप चेंज करके हिंदी नहीं कर सकते हैं। यानी इंग्लिश और कंप्यूटर आपको इंग्लिश में रहेगा और हिंदी हिंदी में रहेगा। कीबोर्ड लेआउट का बात करते, देखिए अगर इंग्लिश का कीबोर्ड, इंग्लिश टाइपिंग के कीबोर्ड लेआउट की बात करें तो वो हमेशा से क्वेटी ही रहा है, तो वो क्वेटी ही रहेगा। इसीलिए उन्होंने सिर्फ हिंदी टाइपिंग के लेआउट के बारे में बात किया है कि उसका जो कीबोर्ड लेआउट होगा वो रेमिंगटन गेल होगा, और जो फॉन्ट रहेगा वो मंगल फॉन्ट रहेगा। मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि रेमिंगटन गेल का लेआउट कैसा होता है, आप देख सकते हैं आसानी से। और तीसरा पॉइंट जो है उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि इसमें कोई भी नॉट बी निगेटिव मार्किंग, यानी आपका अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसमें आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, जो कि इस परीक्षा को एक प्लस पॉइंट देता है कि आप जो है 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। यानी आपको अगर थोड़ा किसी ऑप्शन में डाउट है, तो जैसे नेगेटिव मार्किंग रहती थी तो क्या करते थे कैंडिडेट की, उसको छोड़ देते थे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव तो नहीं चाहेगा। लेकिन क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसको भी जो है कर सकते हैं। ये इस एग्ज़ाम का, रिटन एग्ज़ाम का जो है वो प्लस पॉइंट साबित होगा, जिससे लोग जो है वो सारे 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग को भी ध्यान रखना है कि आप लोग जो है वो सही से इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इसमें कोई भी, इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये देखिए ये है हिंदी रेमिंगटन गेल का जो है वो लेआउट दिया हुआ है। इसी तरह का लेआउट जो है इसी के हिसाब से जब आप टाइप करेंगे तो ये फॉलो होगा। आप देख सकते हैं, जिन्होंने हिंदी टाइपिंग सीखी होगी वो जानते होंगे, आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। यह है जो हिंदी रेमिंगटन गेल का जो है वो किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका टाइपिंग टेस्ट भी, आप पहले तो आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, फिर उसके साथ उसी के बाद आपका टाइपिंग लिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश का, और जो लास्ट स्टेज है वो इंटरव्यू का है। तो इंटरव्यू में जो है वो आपको सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे, और फिर जो है आपका फाइनल मेरिट रिजल्ट आएगा, उसमें जो है आपका सिलेक्शन पता चलेगा कि किन किन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। और फॉर्म की तारीख का तो बात हमने किया ही है कि 17 मार्च से जो है ये फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, और ये 7 अप्रैल तक चलेगा। तो आप लोग आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एस्पिरेंट टाइम्स। अब आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।